गुड इवनिंग दोस्तों। सिराजुल गुरु क्लास में आपका स्वागत है। सर हमारा एक सवाल है। सर लड़कों के लिए दोस्ती इम्पोर्टेंट क्यों होता है? कभी कभी परिवार से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, ये बात सही है। लड़कों के लिए दोस्ती इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है। इतना कि उसके लिए कभी-कभी भगवान से भी ज़्यादा दोस्ती इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि लड़कों को ना समझने वाला कोई नहीं होता है। ना उसके साथ परिवार खड़ा होता है, ना उसके साथ कोई भी समाज के लोग खड़े होते हैं। दोस्ती में ना हम उसके कंधे पे सर रख के रो सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उसे बताते हैं। लड़की अपने माँ के साथ, बहन के साथ, पापा के साथ, सबके साथ एकदम फ्रेंडली हो जाती है। लेकिन लड़का किसी के साथ नहीं होता है। लड़का अपने पापा से हक करने से पहले भी 100 बार सोचता है, फिर हक करता है। अपने पापा को प्रॉब्लम बताने से भी पहले 100 बार सोचता है। ना उसके साथ उसकी मम्मी होती है, ना उसके पापा होते हैं, ना उसकी बहन होती है, ना समाज के लोग होते हैं। उसके साथ, लड़कों के साथ ना कोई सहानुभूति व्यक्त करने के लिए रेडी नहीं होता है। इसलिए जब लड़का दोस्ती करता है ना, तो लड़कों की दोस्ती में इतना गहराई हो जाता है कि उसके कंधे पे सर रख के ये रो सकता है। कुछ भी जरूरी हो, पैसे की जरूरी हो, कहीं प्रॉब्लम में फंसा हो, या हंसना हो, रोना हो, उसके साथ दोस्त खड़े होते हैं। जब दोस्ती इंसान के आगे बढ़ जाती है ना, तो परिवार भी उसके सामने फीका लगने लगता है। क्योंकि दोस्ती ऐसा चीज है, हम दोस्त के साथ अगर बैठ रखे हैं, उससे बातचीत भी नहीं होती है, फिर भी हमारे अंदर ये सुकून होता है कि हम दोस्त के साथ है। इतना काफी कि हम उसके साथ बैठ सके। और ये सुकून जिस दोस्ती में आ गया ना, वो दोस्ती के आगे भगवान भी फीका पड़ जाता है। दोस्ती में ऐसी नौबत कभी कभी आ जाती है कि हमें दोस्त के बिना लगता है कि दुनिया में कोई है ही नहीं। प्यार मोहब्बत तो ये सब झूठा बात है, लेकिन कभी दोस्ती हो जाए ना, तो दोस्ती के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लड़कों को कोई भी मैटर होता है तो वो दोस्त को कॉल करता है। कोई भी जरूरी होता है, खाना होता है, पीना होता है, पैसे की जरूरत होता है, वो दोस्त को कॉल करता है और दोस्त उसके साथ खड़े होते हैं। दोस्ती एक ऐसी चीज है ना, लड़कों के लिए स्पेशली। लड़की का दोस्ती ये सब नहीं होता है। लड़की की दोस्ती बस फोन पे हाय हेलो हो गया, कैसी है, खाना खा ली, बस यहीं तक होता है। उससे आगे नहीं होता है। और लड़का दोस्तों से ना एक एक घंटा बात करता है। कोई प्रॉब्लम हो, चाहे सामने 100 बंदा क्यों ना हो, अगर हम दो आदमी है, दोस्त को छोड़ के नहीं जाते। हम साथ में पिट जाए लेकिन साथ में जाते हैं। ये दोस्ती होती है। अगर किसी लड़की को सेटिंग करना हो, लड़की पसंद आ जाए, तो दोस्त को बोलता है, भाई ये लड़की मुझे पसंद आ गई, इसे सेटिंग करवा दे। ये अपने परिवार से नहीं बोल सकता, माँ से, बहन से, भाई से नहीं बोल सकता। जबकि लड़की अपनी बहन से बोल सकती है, लड़की अपनी माँ के साथ फ्रैंक हो सकती है। लेकिन लड़का कभी, 99% लड़का कभी मम्मी के साथ या पापा के साथ या भाई के साथ है ना, फ्रैंक नहीं होता। 1-2% होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, माई डैड इज माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, ये सब। बाकी जो नॉर्मल मिडिल मिडिल क्लास लड़का होता है, वो कभी अपने परिवार के साथ फ्रैंक नहीं होता है। हम लोग को पापा कभी कुछ बोलते हैं तो हाँ ये काम कर लिया, यहाँ गया, जाऊंगा, ये वो, बस हाँ ना में जवाब देना हम लोग को। हम लोग को ये नहीं कि हाँ पापा ये वो, मेरी फीलिंग बताना, हम लोग कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। कोई मिडिल क्लास नहीं कर सकता है। ये जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं ना कुछ बच्चों, 1%, वही अपने पापा के साथ इतना फ्रैंक होते हैं। और लड़का इतना टफ सिचुएशन से गुजरता है, इतना टफ सिचुएशन से गुजरता है, उस वक्त कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। जब लड़का 22-25 पार कर जाता है ना, तब भी वो बेरोजगारी रहता है, जॉब की तलाश में रहता है। तब उसका परिवार, समाज, घर वाले सब साथ छोड़ देते हैं, सब ताना मारते हैं। उस टाइम उस लड़के को ना कोई सहानुभूति देता है तो वो उसका दोस्त है। दोस्त अपने कंधे पे उसका सर रख के उसको बोलता है, कोई बात नहीं, जेब में 1 रुपया ना होने के बावजूद भी वो कहता कोई दिक्कत नहीं, और साम्राज्य बनाएंगे अपना। ये होती है दोस्ती। कोई भी लड़का दुनिया में किसी के सामने नहीं रोएगा, अपने गर्लफ्रेंड के सामने या अपना परिवार वाला के सामने या किसी के सामने नहीं रोएगा, लेकिन दोस्ती के सामने रो देता है। क्योंकि जानता है कि मेरे लिए दोस्त इस दुनिया में सबसे बड़ा है। वो मेरे मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा। उसके सामने मैं आंसू गिराऊंगा तो वो मेरा फायदा नहीं उठाएगा। लोग कहते हैं ना कि लड़का रोता नहीं है, लड़का रोता है।
लेकिन लड़का उसके सामने रोता है जो उसके मजबूरी का फायदा ना उठाए। क्योंकि जब भी लड़का कमजोर होता है ना, उसके साथ छोड़ के सभी चले जाते हैं। ये लड़का अच्छी तरह जानता है कि मैं किसी के सामने अपना कमजोरी दिखाऊंगा तो वो मेरा साथ छोड़ के जाएगा। ये डेफिनेटली 100% सत्य बात है कि अगर कोई भी लड़का कमजोरी दिखाएगा, उसको छोड़ के सब चला जाएगा। अगर गर्लफ्रेंड के सामने वो रोए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो अपनी कमजोरी दिखाए, वो गर्लफ्रेंड उसको 1 से 2 महीने के अंदर उससे कोई भी बहाना बना के ब्रेकअप करके चली जाएगी। क्योंकि गर्लफ्रेंड उसके साथ सिक्योर फील नहीं करेगी ना। लड़की को चाहिए कि मेरा बॉयफ्रेंड चाहे मेरा प्यार ऐसा हो कि उसके साथ मैं सिक्योर रहूं। इसलिए लड़का सबके सामने नहीं रोता है। और लड़कों के ना जब भी बॉडी पे पेन होता है कभी नहीं रोता है, लेकिन जब दिल में दर्द होता है ना, यहां पेन होता है, तब रोता है। और लड़का रोता है बट जताना नहीं चाहता किसी को कि हम रो रहे हैं। वो सब जानते हैं कि सब मेरे साथ खेल जाएगा अगर मैं किसी को बता दूंगा कि मैं रो रहा हूं। लड़का होना इतना आसान बात नहीं है। और लड़कों के जो जिम्मेदारी नाम के शब्द होता है ना जिंदगी में, जिम्मेदारी, ये ऐसा पहाड़ जैसा शब्द होता है लड़कों की जिंदगी में कि उसको उठाते उठाते लड़कों का जिंदगी खत्म हो जाता है, बट वो जिम्मेदारी नहीं खत्म होती है। इतना बड़ा शब्द है ये होता है लड़का। जिम्मेदारी निभाते निभाते चूक जाए ना, जरा से जिम्मेदारी निभाते निभाते चूक जाए तो परिवार वाले, घर वाले, बीवी, उसके ससुराल वाले सब छोड़ जाते हैं। तो वो जिम्मेदारी निभाने के समय भी कोई भी दिक्कत हो, दोस्त को कॉल करो, दोस्त साथ देगा। लड़कों के ना कोई अपना होता है तो वो दोस्त होता है। दोस्त के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई अपना होता है। सब उसके साथ तब रहेंगे जब वो खुद मजबूत रहेगा, उसके पास पैसा रहेगा, पावर रहेगा, नाम रहेगा, शोहरत रहेगा। अगर नाम नहीं है, जेब में 1 रुपया नहीं है, तो कोई नहीं रहेगा दोस्त के अलावा। मेरे दोस्त जेब में 1 रुपया नहीं है, हम दोस्त को कॉल किए कि भाई ये खाने का मन कर रहा है, दोस्त बोला चल खिलाता हूं। उसके जेब में नहीं है, मुझे कॉल किया, मेरे पास है, हम बोले चल खिलाता हूं। बाकी दुनिया में किसी को बोलो, एक बार सिर्फ आपका खिला देगा, उसके बाद वो आपको कॉल ही नहीं उठाएगा। कि आप कॉल करोगे, वो जानता है कि मुझे ये अपना प्रॉब्लम सुनाएगा, इसके पास पैसे नहीं है, वो कॉल नहीं उठाएगा। लेकिन दोस्ती में 12 बजे रात के, 1 बजे रात के आप जब भी कॉल करो, अगर दोस्त नहीं उठाया तो फिर वो दोस्त ही नहीं है। दोस्त का पहला रूल होता है कि कभी भी कॉल करो, कॉल उठाओ। ये दोस्ती होती है। और लड़कों की दोस्ती ना किसी भगवान के रूप से कम नहीं होता है। माँ बाप तो भगवान के रूप है ही, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है, लेकिन दोस्ती भी एक भगवान का रूप है। क्योंकि लड़का किसी के साथ फ्रैंक नहीं हो पाता है, और दोस्ती में ही लड़का फ्रैंक हो पाता है। तो हमने भी दोस्ती की है। और दोस्त ना 2-4 ही होते हैं। आजकल के मैं लड़कों को देखता हूं ना कि गैंग बना के घूमते हैं। कोई 100 लड़का के गैंग है, कोई 50 लड़का का गैंग है। वो दोस्ती कभी नहीं होता। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। दोस्ती 1, 2, 3, हाईएस्ट 4, उससे ज्यादा दोस्त हो ही नहीं सकता। अगर दोस्त है वो सिर्फ साथ रहने वाला है, जब उसके साथ खिलाओगे पिलाओगे, उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, कोई पार्टी सेलिब्रेट करोगे, तभी। उसके बाद वो नहीं रहेगा। दोस्ती का ये रूल है कि दोस्ती 2-3 ही आदमी का ग्रुप होता है, बस, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर आपके पास 50 ग्रुप में है, आप किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, आप कॉल करोगे उसको, वो नहीं उठाएगा। उठाएगा भी तो बोलेगा मैं अलग हूं। क्योंकि वो जानता है कि मैं नहीं, इसके पास 50 गो दोस्त है, मैं नहीं आऊंगा, वो आएगा, वो नहीं, ये सब बात सोचता है। उसके बाद कोई नहीं आता है उसके पास। लेकिन जिसके पास 2-3 दोस्त होते हैं ना, वो जानते हैं कि इसके पास 2 ही है, मैं ही हूं और वो ही है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा। ये होता है दोस्ती। आजकल के लड़कों को मैं बहुतों को देखता हूं, अभी जितना भी नौजवान लड़के हैं 16 साल 18 साल के, वो 50 लड़का 100 लड़का लेके घूमते रहते इधर उधर। वो सब कोई काम नहीं देने वाला है। वो लड़का 22 साल 23 साल 24 साल होते होते ना, उस सब का स्थिति में ऐसा देखता हूं कि वो लोग सिर्फ परेशानी और रोने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता है। उससे कुछ भी पूछ लो, अरे भाई जिंदगी ऐसे चल रही है, वैसे चल रही है, वो सिर्फ रोते हैं। जिंदगी में ना समझदारी होना बहुत जरूरी है। कहां किससे कैसे बर्ताव करना है। लड़का लड़की, कई लड़की बोलती है
कि दोस्ती ना, अरे लड़कों की दोस्ती ये होता है, वो होता है, वो होता है, लड़की क्या जाने। लड़की कभी लड़कों के दुख समझ ही नहीं सकती है, क्योंकि लड़की को दुख है ही नहीं जिंदगी में। ये जो है ये तो नॉर्मल, जितना दुख उसको जिंदगी में सबसे हाईएस्ट दुख होता होगा ना, उतना तो लड़का लेके घूमता है, हमेशा उसका दिमाग पे उतना टेंशन रहता है। जितना दुख लेके वो रोती है उतना तो लड़का भूल चुका होता है। और लड़की, कई लड़कियों के मुंह से भी मैं सुना हूं कि लड़का का कुछ नहीं, क्या है कमा के देना है। कमाना इस शब्द 3 शब्द का है, लेकिन ये कितना बड़ा बोझ है, कितना बड़ा जिम्मेदारी है, ये कोई नहीं समझ सकता। लड़की बोलते लड़की पराए घर की होती है, लड़की ससुराल चली जाएगी, लड़की को समस्या होगा। लड़की ससुराल जाती है, लड़की के ससुराल में सब मिल जाते हैं, जो परिवार खो के जाती है वो परिवार वहां मिल जाता है, जबकि एक एक्स्ट्रा परिवार मिल जाता है, उसका हस्बैंड एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। पापा के जगह पे ससुर मिल जाता है, माँ के जगह पे सास मिल जाता है, बहन के जगह पे ननद मिल जाती है, भाई के जगह पे देवर मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा पति मिल जाता है। वो जो यहाँ खो के जाती है ना, उसे वहां सब कुछ मिल जाता है। लेकिन लड़का लड़का पराया धन नहीं होता है, अपना घर के ही धन होता है। फिर भी जब लड़का विदा होता है ना, कमाने जब शहर जाता है, तो उसको वहां कोई नहीं मिलता, जो अपना होता है ना वो भी छोड़ देता है। जब वहां लड़का अकेले खाना बना के और खा के ड्यूटी जाके फिर आके खाना बना के खाता है ना, उस समय जो लड़कों को दुख होता है, वो दुख देखने लायक नहीं होता है। और ना किसी के साथ शेयर कर सकता है। बीवी के साथ शेयर करेगा तो वो बोलेगी कमाने गए हो, कमाओ, होता है ये सब, लेकिन वो नहीं समझ सकती है, कभी नहीं समझ सकती है। उस वक्त वो दोस्त को जब अकेलापन जब भी महसूस करता है, मेरे भी दोस्त कई काम करने गए हैं, जब भी वो अकेलापन महसूस करता है मुझे कॉल करता है कि भाई मन कर रहा है रोने का, वापस आने का, यहाँ मन नहीं लग रहा है, अजीब लग रहा है, सब पराया लग रहा है। उस वक्त भी दोस्ती काम आता है। अगर दोस्ती 2-3 ग्रुप में हो ना, तो लॉन्ग टर्म चलता है, लॉन्ग लाइफ चलता है, हर प्रॉब्लम में उसके साथ खड़ा होता है वो। लेकिन परिवार वाले ये दोस्ती नहीं समझते हैं। परिवार वाले सोचते हैं कि इसको क्या दिक्कत है, हम हैं। मेरे भी परिवार वाले, हम भी कई बार मम्मी पापा से सुन जाते हैं। मम्मी पापा कोई काम करने के लिए बोलती है, हम नहीं करते हैं, दोस्त का एक कॉल आता है, मैं चला जाता हूं। कई बार मुझे भी डांट पड़ जाती है कि दोस्त के लिए चला जाता है, मेरे लिए नहीं रहता है। लेकिन माँ बाप और परिवार वाले दोस्ती, लड़कों की दोस्ती नहीं समझ सकते हैं, या लड़की की दोस्ती नहीं कि हाँ हेलो कैसी हो, ये है वो है वो है, खाना खा ली, आज मैंने ये ड्रेस पहनी है, तू क्या पहनी है, ये नहीं है। लड़कों की दोस्ती बहुत बड़ी है। और मैं सारे लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्ती करो, लेकिन इंसान देखे कि दोस्ती में दगाबाजी ना मिले, क्योंकि जब दोस्त दगाबाजी करता है ना, तो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। कई बार मैंने सुना है, कई जगह सुना है, मेरे मम्मी पापा भी एग्जाम्पल देते हैं कि उसका दोस्त ही ले गया मार दिया, उसका दोस्त ये करवा दिया वो करवा दिया, उसकी दोस्त उसके घर में ही आता था, उसके घर के औरतों को ऐसे कर दिया। तो दोस्ती के कैरेक्टर जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि तुम्हारा दोस्त देख के तुम्हारा कैरेक्टर जाना जाता है, और तुम्हारा दुश्मन देख के तुम्हारा औकात जाना जाता है। तो इसलिए किसके साथ रह रहे हो, उसका कैरेक्टर क्या है। हमारे दोस्ती में, मेरे दोस्त है 3-4 दोस्त है, मेरे दोस्ती में एक रूल है। रूल क्या, हमारे दोस्त को ये दिमाग में ही है कि जिस घर में बैठते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं, उस थाली में कभी छेद नहीं करते हैं। बाकी अपने गांव ग्राम में ही, मैं अपने एरिया में देखता हूं कि वो उसका दोस्त है, वो उसका दोस्त है, वो उसकी बहन से बात कर रहा है, वो उसकी बहन से बात कर रहा है। दोस्ती ये नहीं हुआ, ये मतलब हुआ। दोस्ती एक अनोखा रिश्ता होता है। सारे रिश्ते ऊपर वाला बना के भेजता है, लेकिन दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो हम चुनते हैं, उसको निभाते हैं, और इतना निभाते हैं कि सारा जो ऊपर वाला के बनाया है वो रिश्ता भी कम पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। ये दोस्ती होती है।